रामनगरी अयोध्या एक बार फिर सज धज कर तैयार है। सरयू से लेकर राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। रामलला तो आ चुके हैं, दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन हो रहा है। पूरे विधि विधान के साथ 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम के दरबार में मां सीता और परम भक्त हनुमान की भी मूर्ति है। इसके साथ ही भगवान राम के चारों भाई की भी प्रतिमा लगी हुई है। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान आज से शुरू हुआ है, जो 5 जून तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मंदिर के पहले मंजिल पर राम दरबार की स्थापना होगी। परकोटे में 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यानी 16 महीने बाद एक बार फिर अयोध्या में उत्सव का माहौल है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब इस बार 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर रामनगरी एक बार फिर भव्य और दिव्य रूप में सजकर तैयार हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा, और साथ ही साथ शेषावतार, 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। राम मंदिर का दिव्य स्वर्ण मंडित शिखर चमचमा रहा है। अयोध्या में राम दरबार समेत 8 मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर सोने से जगमगा उठा है। मंदिर के गुंबद पर सोने की परत चढ़ाए जाने से मंदिर की खूबसूरती बढ़ गई है। दूर से ही मंदिर चमचमाता दिख रहा है। राम मंदिर के पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा, जिसमें भगवान राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता जानकी और सेवक हनुमान होंगे। परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके साथ ही राजा राम के साथ 7 उप मंदिरों में भी स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसमें परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में देवतासुर है, वायव्य कोण में मां भगवती, उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों से 5 जून को अयोध्या न आने की अपील भी की है। प्राण प्रतिष्ठा का यह अर्थ न मान लिया जाए कि सारा देश, पास पड़ोस के लाखों लोग इस अवसर पर इस आयोजन को देखने के लिए अयोध्या आ जाएं। अन्य ये किसी को भी बुलाया नहीं गया है। बड़ा कार्यक्रम करना मौसम के कारण संभव नहीं है। आप जैसे अपनी परिस्थिति के अनुसार दर्शन करने आते हैं, वैसे ही आएं। प्राण प्रतिष्ठा के कारण 5 जून को आप लोग यहाँ पधार कर अनावश्यक परेशानी में न फंसे। कुल मिलाकर पूरी रामनगरी इस वक्त जगमगाती हुई नजर आ रही है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि 5 जून को यह कार्यक्रम होना है। मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, क्या जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर आपके पास? कि अभी तक जो अयोध्या का राम मंदिर है, उसमें जो श्रद्धालु जाते थे उनको बालक राम के दर्शन होते थे। भगवान राम का बाल स्वरूप था, जिसके दर्शन भक्त लोग करते थे। अब जब मंदिर जब ये पूरा बन के लगभग तैयार है, तो अब श्रद्धालुओं को राम दरबार में जाकर दर्शन करने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी थोड़ा वक्त बाकी है, लेकिन राजा के रूप में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की जाएगी। अब ये मूर्ति भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई है। जयपुर के मूर्तिकार ने बनाई है। सफ़ेद मकराना का मार्बल है, जिसमें ये मूर्ति तराशी गई है। तो राम दरबार में भगवान राम तो होंगे, फिर माँ जानकी होंगी, हनुमान जी होंगे, लक्ष्मण होंगे। तो श्रद्धालुओं को नीचे बालक राम के दर्शन होंगे, और फर्स्ट फ्लोर जो ये राम दरबार जहाँ सजाया जा रहा है, वहाँ भगवान राम के राजा रूप में दर्शन किया वो कर पाएंगे। तो ये प्राण प्रतिष्ठा क्योंकि 5 को होगी, तैयारियां पूरी है। यहाँ पर पूजा अनुष्ठान शुरू हो गया है और 5 को मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाए। बिल्कुल, इसके लिए तमाम तैयारियां इस वक्त अयोध्या में कर ली गई हैं। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।